जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे अपॉस्ट्रोफी के ऊपर। ये जो है, ये वर्ड जो है अपॉस्ट्रोफी, इस सिंगल कोट के साथ अगर एस किसी भी वर्ड में लगा रहे तब जो है इसका मतलब क्या होता है। तो कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और इस सेंटेंस को देख करके हम लोग अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। जो इस सिंगल कोट के साथ जो एस लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में यह लेटर हमको दिखने को मिलता है सिंगल कोट के साथ एस अगर किसी भी वर्ड के साथ देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि आप बोर्ड में भी, बहुत ऐसे बुक में भी या किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है और उस समय समझ में नहीं आता है इसका मतलब होता क्या है। तो आज इस चीज़ को हम क्लियर करने जा रहे हैं। आप लोग जो है अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए। जैसे मोहन की किताब, ये मोहन की किताब, मोहन की किताब है। मोहन की किताब, अब यहाँ पे जो है ये की जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। जब हम देखिए इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह से जो है इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस तो है जो है ऑब लगा करके बना सकते हैं और एक जो है हम ये सिंगल कोट के साथ जो है एस लगा करके वर्ड में जो है इस सेंटेंस को जो है बना सकते हैं। जैसे यहाँ बना हुआ है, आप जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ मोहन्स बुक। मोहन्स बुक मीन्स मोहन की किताबें, और यहाँ पे लिखा हुआ द बुक्स ऑफ मोहन। इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तरीका ये है, जब हम ऑफ लगा करके बनाते हैं इस सेंटेंस को, इस ऑफ के द्वारा बनाएंगे यानी यूज करेंगे तो वहाँ पे जो है सबसे पहले द का यूज किया जाता है। अब द का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल में जो है ये बताया जाता है जब बात 100% सत्य हो तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। माने पॉसिबिलिटी जो है 100% है। यहाँ पे बात कर रहा है मोहन की किताब, ये श्योर है कि ये किताब जो है मोहन का है। श्योरिटी अगर 100% है तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद जो है ये जब हम सिंगल कोट के साथ एस लगाकर अगर बनाएंगे तो सबसे पहले जो है जिस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है उसी तरह से सेंटेंस को उतार देंगे। जैसे सेंटेंस है मोहन, तो मोहन उसके साथ सिंगल कोट के साथ एस लगा देंगे, मोहन्स बुक। इसको जो है इधर से उधर हमको नहीं करना है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से उतार देना है। लेकिन अगर अब लगा करके इसको बनाते हैं तो सबसे पहले हम द का यूज़ करेंगे, द। अब इसको जो है ये किताब का करेंगे, लास्ट वाले का, द बुक ऑफ मोहन। मोहन, अब यहाँ अब का प्रयोग लग गया। इसी तरह से दूसरा बच्चे की माँ, माने बच्चे की माँ, चिल्ड्रेंस मदर। जब यहाँ पे हम चिल्ड्रेंस मदर का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे जैसे ही बच्चा है तो बच्चे के लिए चिल्ड्रेंस, और ये जो है की के लिए सिंगल कोट के साथ जो एस का प्रयोग किए हैं और माँ के लिए मदर। लेकिन जैसे ही ऑब का प्रयोग किए हैं तो ऑब में क्या किए हैं, सबसे पहले जो है मदर को जो है
पहले लग दी, ये सियोरिटी है जो बच्चे माँ के ही ये क्या है, बच्चा है, तो ये 100% सियोरिटी है। यहाँ पे द का प्रयोग किए हैं। उसके बाद जो है क्या, माँ लास्ट में, जो लास्ट है उसको फर्स्ट में कर दिए हैं, हाँ द लगा करके फर्स्ट में कर दिए हैं। उसके बाद जो है अब का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है जो नाउन बचा हुआ है, जो पहले दिया हुआ है, उसका प्रयोग होगा, या नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, जो भी रहे। उसके बाद बच्चे का स्कूल, उसी तरह से चिल्ड्रेंस स्कूल यहाँ भी होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है का, के, की, और अब का भी मतलब होता है का, के, की। दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसीलिए दोनों तरीका दो है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे यहाँ लिख भी दिया है, यदि वाक्य को ऑफ लगाकर ट्रांसलेट करेंगे तो पहले द का प्रयोग है, यहाँ थे लिख दिए, द का प्रयोग होगा, सॉरी यहाँ पे जो है द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। इस तरह से जो है इस सेंटेंस को जो है आसानी से हम लोग पढ़ने में मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, कितना बच्चे को देखें, मोहन पेन लिखा हुआ है। अब उसको समझ में नहीं आएगा, वो अंदाज लगाएगा मोहन का पेन, लेकिन समझ में नहीं ये सही है कि गलत है। हालांकि जानता है, मैंने दिल उसका बोल रहा है, लेकिन मुख से बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं है, उसके पास हेजिटेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है हेजिटेशन जो है उसको दूर करने का कोशिश कीजिए। जब भी आप इंग्लिश पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, तो आप में जो है पूछने का कला होना चाहिए। जब आप में जो है पूछने का कला हो जाएगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है आसानी से जो है मैंने पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कोई भी जब सीखता है ना तो उसको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है, या कभी भी किसी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। या ये कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, या मैंने किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना कोई मैंने कहता है जो हम महारत हासिल कर लिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कमी होता ही है। अगर कमी नहीं होता तो हमेशा पढ़ता ही नहीं। एक टीचर भी है, उसको भी हमेशा पढ़ना पड़ता है। हाँ, सरकारी टीचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो 24 घंटा पढ़ते रहते हैं, इसका बात ही नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट जितने भी टीचर हैं उनको आप देखिएगा, हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि नया सीखने का काम करते हैं वो। जब तक सीखने का काम नहीं करेंगे तब तक सिखाने का काम नहीं हो सकता है। तो ये जो होता है मैंने पढ़ाने का या सीखने का एक या पढ़ने का तरीका होता है। तो इस तरीका को आप लोग अपनाइए, जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों से यही कहेंगे, जो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो ज़रूर आपको समझ में एक ना एक दिन समझ में आएगा। इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है, भाषा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में आप कितना % व्यक्ति जो है हिंदी वर्ड का उच्चारण आजकल करता है, यूज़ करता है, प्रयोग करता है, बताइए आप लोग खुद ही। जो नहीं पढ़ा लिखा है ना, वो भी 75% वर्ड जो है इंग्लिश का जो है प्रयोग करता है, फिर भी उसको डर लगता है इंग्लिश से। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग के पास हेजिटेशन है। तो हेजिटेशन को पहले रिमूव कीजिए, दूर कीजिए, उसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।